और इसी तरह की आज एक यात्रा का आरंभ आप सब करने जा रहे हैं, हम सब करने जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब यात्रा बहुत सुंदर अगर हम करना चाहते हैं तो मंजिल खूबसूरत हो तो ज़रूर पता करो, रास्ता खूबसूरत हो तो ज़रूर पता करो कि किस मंजिल की ओर जाता है। लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करो। So before I start, I remember a very beautiful story that I would like to share. कि जब पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल बनाई तो उसने पेंसिल को 3 बहुत सुंदर बातें बोली। और ये कहानी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी वो मुझे आज जब मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ मुझे आज फिर स्मृति में आ रही। उसने पेंसिल को कहा कि मैं तेरे अंदर इतनी शक्ति भरता हूँ कि तू जिस भी पेज पर चलेगी, जहाँ पर भी चलेगी, तू अपना एक निशान, अपनी एक अमिट छाप ज़रूर छोड़ कर जाएगी। तो पेंसिल बहुत खुश हुई कि इतनी शक्ति है कि मैं जहाँ पर भी चलूँगी, मैं अपनी एक निशानी छोड़ कर। दूसरी बात पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बोली कि कभी-कभी ज़िंदगी में तुझे कसा जाएगा, कभी-कभी तुझे ज़िंदगी में छीला जाएगा। उस समय तुझे बहुत कष्ट और बहुत दुःख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सदा ध्यान रखना कि जब भी तू उस कष्ट और दुःख से बाहर आएगी, व्हेनेवर यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट पेन, तो तेरी लिखावट और तेरा इंप्रेशन और भी सुंदर होगा। इट विल इवन बी मोर ब्यूटीफुल। और तीसरी बात पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बोली कि बाहरी रूप से चाहे तो कितनी भी सुंदर हो, हाउएवर ब्यूटीफुल यू मे बी फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन असली तेरा जो व्यक्तित्व है, असली तेरी जो राइटिंग है, वो डिटरमिन करेगा तेरा अंदर रहने वाला काला सा छोटा सा। That is what is going to determine the actual life. That is going to determine the actual impression of the pencil. So that is why जब मैं ये कहानी अपनी स्मृति में लाता हूँ तो मुझे लगता है कि हम भी भगवान की बनाई हुई एक बहुत सुंदर छोटी सी क्या है, हम पेंसिल। परमात्मा जब हमको इस सृष्टि पर भेजता है तो वो हमारे जीवन के अंदर हमको इतनी शक्ति देता है कि हम अपने चेहरे, चलन, सोच से किसी के भी जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, उसके जीवन के अंदर खुशी और शांति ला सकते हैं। ना केवल अपने अंदर, लेकिन हमारा एक एक संकल्प, हमारा एक एक बोल अनेकों अनेक आत्माओं के भाग्य के निमित्त बनाने के निमित्त बन जाता है। और तीसरी बात कि कभी-कभी जीवन में हमें भी कष्ट और दुःख का सामना करना पड़ता है। जैसे आज हम देखते हैं कि केओटिक सिचुएशंस आती हैं, परेशानियाँ जीवन में आती हैं। लेकिन ये परेशानियाँ हमको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती। हम उन समस्याओं के अंदर अपने मन को कमज़ोर बना लेते हैं। तभी कहा जाता है ना कि जब मन कमज़ोर होता है, तो परिस्थिति हमारे लिए एक समस्या का रूप ले लेती है। लेकिन जब मन हमारा स्थिर होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक चुनौती का रूप ले लेती है। और जब मन हमारा सशक्त होता है, जब मन हमारा पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है, कुछ करने की एक अपॉर्चुनिटी का रूप। तो आज बहुत आवश्यक है कि आज हम इस समय पर अपने मन को देखें कि हमारे मन की स्थिति और हमारे मन की एनर्जी किस प्रकार की है। तो परिस्थितियाँ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लाती हैं, परिस्थितियाँ हमारे लिए एक अवसर लाती हैं कि हम अपने जीवन के अंदर देखें, अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन लाएं ताकि हम अपने संकल्पों को, बोल को और कर्मों को और पावरफुल बना पाए। और तीसरा, चाहे बाहरी रूप से हम अमीर हों, गरीब हों, चाहे जिस भी प्रकार की हमारा जीवन हो, लेकिन ये हमारे जीवन में हमारा रिजल्ट, हमारी परिस्थिति को, हमारी स्थिति को इन्फ्लुएंस नहीं करता। असल में जो हमारे जीवन का निर्णय करता है, जो दिशा निर्देश करता है, जो हमारे जीवन को डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन देता है हमारे अपने संकल्प, हमारी सोच किस प्रकार का है, हमारे मन का चिंतन किस प्रकार का है। सो इट्स ऑल अबाउट माइंड। अपने मन को हम जिस दिशा में ले जाएंगे, अपने मन को हम जिस गति से ले जाएंगे, अपने मन के संकल्पों को हम जितना सशक्त और पावरफुल बनाएंगे, वही हमारी डेस्टिनी, वही हमारे जीवन को निर्धारित करता है। तो आज इससे पहले हम इस यात्रा को आरंभ करें, तो प्यार से अपने मन से हम लोग बात करें कि हे मन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगले आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हम दोनों मिलकर एक सुंदर यात्रा पर चलेंगे।
आपका मन एक ऐसे कमरे को रिजेंबल करता है। देख रहे हैं आप इस कमरे को? इस कमरे के अंदर सब कुछ समान है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस रूम। इसके अंदर फोन है, लैपटॉप है, इसके अंदर कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ अच्छे से अच्छा सामान। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इस कमरे से सामान को निकाल कर लाइए, तो आप कहेंगे भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो केओटिक है, ये बहुत क्लटर है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसके अंदर सामान अरेंज्ड नहीं। इसी प्रकार आज हमारा मन जो है, वो एक दिन के अंदर एक मानव मन 50 से 60 हजार संकल्प उत्पन्न करता है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि हमारा मन उन 50 से 60 हजार संकल्पों के अंदर 95 से 90% जो हमारे संकल्प, वो नकारात्मक, नेगेटिव, वेस्ट और पर्पसलेस थॉट्स होते हैं। तो आप सोचिए, केवल 5% हमारे विचार सकारात्मक और पॉजिटिव, पर्पसफुल थॉट्स हैं। तो अगर एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री के अंदर से 50,000 में से 48,000 प्रोडक्ट्स वेस्ट या यूजलेस हो, तो उसको पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? नेचुरली उसको यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा है, अपने मन को उचित भोजन हमने नहीं खिलाया है। तभी आज हम अपनी चेकिंग करें कि क्या मेरे मन के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस, चिंताएं, इस प्रकार की भावनाएं स्वयं के लिए और अनेकों अनेक आत्माओं के लिए बार बार आती हैं। और अगर आती हैं, और यदि मेरा मन ये बार बार सोचता है कि गुस्सा तो नेचुरल है, होना ही चाहिए, कभी कभी तो मन मेरा इरिटेट हो ही जाता है, दूसरों से कंपटीशन तो आजकल नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे, कभी कभी दूसरों की पुरानी बातें हम अपने मन, अपने दिल के अंदर रख लेते हैं। इस तरह की भावनाएं अगर हम अपने मन के अंदर स्थान देते हैं, उनको अपने मन में बिठाते हैं, तो हमारा मन उचित समय पर हमारा साथ नहीं देता है। तभी हम आज बार बार बोलते हैं कि क्या करूं, ये मन मेरी बात मान नहीं रहा, मेरा मन मेरी बात मान नहीं। इसका अर्थ है कि आज मन मेरे विचारों को तो खराब कर देती है ना यार, बैठी बैठी चल रहा था अच्छी तरह। मेरा मन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर। मोहित भाई, हल्की सी डिस्टरबेंस आ रही है, तो कैन इट बी इम्प्रूव्ड? हल्की सी डिस्टरबेंस है। दैट इज बिकॉज कि आपके पार्टिसिपेंट्स अनम्यूटेड हैं। ओके, आर यू एबल टू हियर यू नाउ? अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, इट्स बेटर फ्रॉम बिफोर। ठीक है, बेटर नाउ ना? प्लीज गो अहेड। यस। तो अगर हम लोग आज देखें, तो आज हमारा मन हमको बार बार सिग्नल दे रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता है, रोकना आवश्यकता है, जो चीज लगातार चल रही हो उसको समय देना बहुत आवश्यक है। और अगर इसी रूम को हम चेंज करने के बाद देखें, अगर ये रूम हमारा परिवर्तित होकर इस तरह हो जाए, तो आप बताइए कितना आनंद आएगा, कितना सुंदर रूम हो जाएगा। इस रूम के अंदर सब सामान है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये ब्यूटीफुल है। वही कमरा, लेकिन थोड़ा चेंज करने के बाद हम लोग अपने जीवन को संतुलित और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो आज जिस चीज के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, हम सब आज एक यात्रा पर जुड़े हैं, वो यही एक सुंदर यात्रा है कि हम आज अपने मन को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने मन की कुछ कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनको हम जानते भी हैं, समझते भी हैं। ये नई बातें नहीं हैं, लेकिन इनको समझकर हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। आपका एक एक संकल्प जो आपके मन के अंदर आता है, एवरी थॉट दैट यू आर जनरेटिंग, वो थॉट, वो विचार आपके जीवन में आपको एक चॉइस और बिहेवियर देता है। अगर आपका संकल्प सकारात्मक है, आपका थॉट पॉजिटिव है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? पॉजिटिव बिहेवियर होगा ना, अच्छा बिहेव करेंगे। और अगर हमारा पॉजिटिव बिहेवियर है, तो हमको फीलिंग कैसी आएगी? हमको बहुत अच्छा फील होगा। और ये हमारी अच्छी फीलिंग हमारे तक नहीं रहेगी, हमारे से अनेकों अनेक आत्माओं तक भी जाएगी। तो सकारात्मक विचार हमको सकारात्मक चॉइस देता है, सकारात्मक चॉइस हमको एक सकारात्मक बिहेवियर देता है, सकारात्मक बिहेवियर हमको अच्छी फीलिंग का अनुभव कराता है, और अच्छी फीलिंग उसी थॉट को दोबारा जनरेट करता है।
ऐसा मन, जब हमारा मन पॉजिटिव है तो परिस्थिति को करना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होता, हमारे लिए आसान होता है। हम अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मन बार बार नकारात्मक चिंतन लाए, अगर यही मन बार बार चिंता, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, कंपटीशन, हेट्रेड, जेलसी, एक्सपेक्टेशंस, ऐसी नेगेटिव भावनाओं को हम अपने मन के अंदर स्थान देते हैं, चिंताओं को हम अपने मन के अंदर स्थान देते हैं, तो हमको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा? हमारा बिहेवियर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेचुरली हमारा बिहेवियर नेगेटिव होगा। नेचुरली हमारा बिहेवियर दूसरों के लिए और स्वयं के लिए नकारात्मक होगा। हम गुस्सा कर देंगे, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, ये हमारे अंदर भी नेगेटिव फीलिंग लाएगा और अनेकों अनेकों को भी हमसे दूर ले जाएगा। और ऐसे समय पर कोई परिस्थिति आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे उस परिस्थिति को? हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए परिवर्तन अगर हमको लाना है, चेंज हमको लाना है, तो कहां पर लाना है? चेंज की प्रक्रिया बाहर आरंभ नहीं होती है। परिवर्तन होता है हमारे विचारों के अंदर, परिवर्तन होता है हमारे सोच के अंदर, परिवर्तन होता है हमारे अपने एक एक संकल्प के अंदर। तो सिचुएशंस बाहर हैं, लेकिन पावर बाहर नहीं है। पावर किसके पास है? पावर मेरे मन के पास है, मेरे संकल्पों के पास है। अगर हम आज इस एक इक्वेशन को समझ जाते हैं, अगर आज हम इस एक सहज बात को समझ जाते हैं, तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। आप देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपनी लाइफ में देखकर देखिए कि अगर आज आप चले, आप चाहते हैं, तो अगर कहीं ट्रैफिक में हम 10 लोग, 20 लोग या 100 लोग आज जो इस यात्रा पर हैं, वो 100 के 100 लोग एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। अब सोचो, सब अपने सामने उस सिचुएशन को क्रिएट करो। ट्रैफिक जैम हमारे सामने है, 100 गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं, हमको कहीं टाइम पर पहुंचना है। सबके अंदर विचार आएंगे, उस ट्रैफिक जैम को देखकर विचार आएंगे, नेचुरल है। अब जैसे ही विचार आते हैं, तो कुछ % लोगों को गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, इरिटेशन आएगा, वो निकलेंगे, हॉर्न बजाएंगे, चिल्लाएंगे, गाड़ी के बाहर भी निकलाएंगे और कुछ लोग आपस में लड़ने भी लग जाएंगे। दूसरे सेट ऑफ लोग होंगे, वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठे बैठे बार बार सोचते रहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, कब ट्रैफिक खुलेगा। और एक तीसरा ग्रुप भी होगा जो आराम से अपनी गाड़ी में बैठा रहेगा, गाने सुनेगा, एंजॉय करेगा और ट्रैफिक को खत्म होने का इंतजार। तो अब आप एक बात बताएं, सिचुएशन हम सबके लिए एक है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर सब लोगों के, जो 100 लोग हम हैं, उन सबके विचार सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सबके विचार अलग अलग। तो ये शो करता है कि परिस्थिति सेम होते हुए भी जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो फीलिंग्स हम लोग जनरेट करते हैं, वो बाहर की परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अपने मन की स्थिति को पावरफुल बनाते हैं, अगर हम अपने मन की स्थिति को सशक्त और ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स, हमारा बिहेवियर कैसा होगा? पावरफुल। और यही प्रक्रिया, इसी चीज को सीखने का एक सुंदर अभ्यास है, इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, इसी को पावर ऑफ मेडिटेशन, मैजिक ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। आज आप देखें अपने जीवन को, आज सडनली हमारे जीवन में कभी भी परिवर्तन हो जाता है। एक छोटी सी बात, बड़ी सी बात, कोई भी ऐसी बात आएगी और हम लोग एक क्रॉस रोड पर आकर हमारी जिंदगी एक क्षण के अंदर बदल जाती है। कहां से कहां लाखों लोगों का जीवन, लाखों लोगों का रहना, खाना पीना सब परिवर्तित हो जाता है। आपने सोचा था कभी कि आप फरवरी के अंदर, आज मई में आप इस प्रकार के वेबिनार को अटेंड कर रहे होंगे? नहीं सोचा था ना। एक मिनट के अंदर हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो आज देखो कि साइंस ने कितनी प्रगति की है। बड़ी बड़ी दवाइयां बनाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, बड़े बड़े साधन बनाए, लेकिन आज एक नई बीमारी के हमारे जीवन में प्रवेश करते ही आज संपूर्ण मानव जाति
ऑलमोस्ट संपूर्ण मानव जाति डर, गुस्सा, एग्जॉशन, डीमोटिवेटेड है, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे संसार, हमारे जीवन में बढ़ रहा है। सब दवाइयां होते हुए भी, हेल्थ केयर सेटअप होते हुए भी हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। तो मानव द्वारा क्रिएटेड न्यू भौतिक जो हमने साधन और नए हेल्थ केयर सिस्टम्स बनाए हैं, उसके होते हुए भी हम अपने हेल्थ पर संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर पाए। आज हम लोग अपने आप को एडवांस्ड कहते हैं। हमने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए, डिवाइसेस बनाए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज बनाई, लेकिन आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज को हमने डिवाइस किया, हमारी जिंदगी आज तेज भी चलती है। हमारी जिंदगी में हम कहते हैं कि हम स्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं और हम लोग समझदार भी हुए। सब कुछ बहुत तेज चल रहा है, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ, अपने आप से पूछे, केवल 2 सेकंड 5 सेकंड अपने मन को आराम देकर अपने आप से पूछे कि सब ये सुख साधन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते हुए भी क्या आज मैं जीवन में खुश हूँ? मेरे जीवन में वो सुख और शांति जिसके लिए मैंने ये साधन बनाए थे, जिस जीवन की मैंने परिकल्पना की थी कि अगर मैं ये साधन बनाऊंगा तो ये साधन मेरा कार्य करेंगे, मैं इनका मालिक हूं, ये मेरे गुलाम हैं, ये मेरे कंट्रोल में रहेंगे, ताकि मैं अपने आप को, अपने परिवार को समय दे पाऊं। तो क्या आज मैं अपने जीवन में सबको समय दे पाता हूँ? ये अपने मन से पूछे। आज कहीं ना कहीं इन साधनों के वशीभूत ही हम सब हो चुके हैं। सवेरे से लेकर शाम तक डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीविजन हो, सवेरे से शाम तक हम लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे मन को बहुत नेगेटिव बना देती है। डर की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि डर की टॉक्सिक डोजेस आज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो भौतिकता की इस अंधी रेस के अंदर, साधनों की इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं आज मानव अपनी सुख और चैन को खो बैठा है। आज संपूर्ण मानव जाति 90 to 95% ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो आज रेस है, वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकार। आज हम एक ऐसे विश्व के अंदर हैं जहां हमारे पास सब साधन हैं, लेकिन उनको एंजॉय करने का, उनको यूज करने का हमको समय ही नहीं मिलता। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कहते हैं कि विश्व जो है गर्म हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और आप भी मानते हैं कि हाँ, पृथ्वी गर्म हो रही है क्योंकि ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है। लेकिन ना केवल हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारा बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड्स, ये सभी गर्म हो रहे हैं। जिस मन को सदा शांत और शीतल और आनंद और कूल रहना चाहिए, वो मन आज छोटी छोटी बात पर एकदम गर्म है। और जिस दिल को सदा वार्म हार्ट, अ प्लेजेंट हार्ट होना चाहिए, वो दिल आज मानव का ठंडा हो चुका है। तो ऐसा समय जब हमारे जीवन के अंदर आता है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब हम जाते हैं, तो आज हम अपने मन से ये परिकल्पना करते हैं, अपने मन से हमारा एक ही संकल्प निकलता है कि परिवर्तन आवश्यक है। कब तक हम लोग चलते रहेंगे? तनाव आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कहते हैं ना, तनाव का जो मात्रा होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय द कोपिंग स्किल। तो सिचुएशंस का प्रेशर हमारे पास सब तरफ से आ रहा है। अगर आज हम देखें तो परिवार अपने रिलेशंस को देखें, अपने परिवार के संबंधों को देखें, आपको जानकर हैरानी होगी। अभी मैं कल ही देख रहा था कि लेटेस्ट डेटा कि लॉकडाउन के अंदर डाइवोर्स रेट और फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं वो 35% इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में हम लोग कभी साथ रहते ही नहीं, ऐसे हमारे संबंध बन गए। अगर हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आज चिंता और भय का माहौल है। इसी प्रकार हमारे सोशल लाइफ में देखें, अपने फैमिली और इंटरपर्सनल रिलेशंस को देखें, अपने नेचर और गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखें,
सब प्रकार का प्रेशर आज मानव जो है वो अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। लेकिन ये सारे प्रेशर्स कहाँ पर आते हैं? ये सारे प्रेशर्स मानव के मन पर गहरा असर डालते हैं। तो अगर ऐसा प्रेशर मानव के मन पर आता है और उसका मन कमजोर है, उसका मन एनर्जाइज्ड नहीं है, उस मन के अंदर अभी भी 90 से 95% विचार नकारात्मक और वेस्ट और नेगेटिव है, तो क्या हम इन सिचुएशंस को डील कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे। और ऐसे समय पर एक बहुत बड़ी परिस्थिति साइमल्टेनियसली अनेक देशों को अफेक्ट करती है। उस समय हमारे मन की स्थिति क्या होगी? उस समय हमारा मन एकदम हार मान जाएगा, एकदम होपलेस हो जाएगा। और यही आज हमारे मन के साथ हुआ है। दोस्तों, आज की इस यात्रा के अंदर जहां डर, चिंता, अनसर्टेनिटी और पैनिक ये हमारे जीवन के अंदर हम हर पल अनुभव कर रहे हैं, हम सबको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। हम सबको ये जो परेशानी है ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर एक अवसर भी लेकर आती है। ये हमको समय देती है कि हम अपने जीवन का दृष्टिकोण परिवर्तित करें। हम अपने जीवन की दिशा निर्देश उसको हम लोग एक नया दिशा निर्देश। एक बहुत बढ़िया और एक कुशल कप्तान था। वो एक शिप को, बहुत क्रूज शिप को जगह जगह ले जाता था और उस क्रूज शिप के अंदर जो हजारों पैसेंजर्स होते थे उनको उनकी मंजिल पर पहुंचा देता था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो जा रहा था तो अलग अलग प्रकार के तूफान आते तो वो साइड से निकाल लेता, लेकिन एक बहुत भयंकर तूफान उसके सामने खड़ा था। तो उसका मन चिंता में था कि मैं इस तूफान का सामना कैसे करूं। अगर मैं अपने शिप को साइड से ले जाता हूं तो लहरें इतनी तेज हैं कि मेरे शिप को उठाकर फेंक देंगी और मेरी भी जान जाएगी और हजारों लोग जो मेरे शिप पर हैं उनकी भी जान जाएगी। तो उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ ही क्षण बाद उसके मन में विचार आया कि, और उसने अपने शिप को बहुत तेजी से, समझदारी से, कुशलता से उस तूफान के बीच में ले जाना आरंभ कर दिया। लोग हैरान हुए कि क्या कर रहा है, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन उसने कहा आप चिंता नहीं करो। थोड़ी सी लहरें आई, शिप इधर उधर उसने झोले भी खाए, लेकिन एक समय में, कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद वो शिप एकदम तूफान के बीच में आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो तूफान के बीच में आया तो उन्होंने देखा कि वहां पर असीम शांति थी। तूफान सब तरफ था, लेकिन सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, वहां पर कोई भी समुद्र के अंदर हलचल नहीं थी। जैसे जैसे तूफान सेटल हुआ उसने धीरे धीरे कुशलता से अपने शिप को आगे बढ़ाया और सभी को उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे मन में ऐसा क्या विचार आया? तो उसने मुस्कुराते हुए बोला कि दोस्तों, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म यू रिमेन इन कंट्रोल। जब परिस्थितियां और लोग मेरे अनुसार नहीं होते, जब सब चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे समय पर केवल एक चीज का कंट्रोल हमें लेना है, वो है अपने मन का। अपने मन को अपना मित्र बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही एक पावरफुल और एक यूनिक जीवन का आधार है। अगर हम लोग अपने विचारों की तरफ ध्यान देते हैं, अगर हम लोग अपने विचारों को सकारात्मक दिशा निर्देश देते हैं, अपने विचारों का एक बिलीफ सिस्टम को हम लोग चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ परिवर्तित हो जाती है। और क्यों हम लोग इसको करने में आज मुश्किल अनुभव करते हैं? क्योंकि मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ। हम सब लोग केवल अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। कितनी बारी अपने परिवार में हम अपने बच्चों को, अपने रिलेशंस को बोलते हैं कि अपने बिहेवियर को सुधारो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने बिहेवियर को सुधारो, अगर ऐसे बिहेव करोगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम एक दिन के अंदर हम कितनी बारी इस शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन आज इस शब्द को हमें एनालाइज करना चाहिए और एक बात को सदा के लिए जीवन में समझना चाहिए। हम कभी भी अपने बिहेवियर को परिवर्तित नहीं कर सकते जब तक हम अपने
दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं करेंगे, अपनी मान्यताओं को परिवर्तित नहीं करेंगे। तभी कहते हैं ना, इसकी तो आदत ही है। उस आदत को चेंज करने के लिए अपनी मान्यताओं को चेंज करना बहुत आवश्यक है। और राजयोग मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन एक ऐसा यूनिक कोर्स है जो आपके बिहेवियर को चेंज नहीं करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि खुश रहो, दूसरों को भी खुशी दो, ये करो ये करो। वो आपको एक ऐसी कसौटी देता है कि अगर मेरी मान्यता है, मेरी विचारधारा ही, मूल थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है, तो मेरे जीवन का आउटलुक, मेरे जीवन की जो परसेप्शन है, जो रियलिटीज हैं, संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर चले। इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा पर चले। और इस यात्रा के 3 पहलू, इस यात्रा के 3 पहलुओं को केवल एक एम है। ये 3 पहलू हमारे जीवन को हमारे सामने होल्ड कर रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस यात्रा पर आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और ये यात्रा आपके बराबर वाले जो लोग हैं उनकी नहीं होगी, ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल यात्रा है। हम सब साथ इस यात्रा पर चलेंगे। और जो जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उन प्रश्नों का अपने मन में उत्तर ढूंढिएगा। जैसे जैसे आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन की जो किताब है वो एक खुले पृष्ठ की तरह, एक खुले, एक मिरर की तरह आपके सामने, आईने की तरह आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे पहला जो इस यात्रा का पड़ा कि आज हम सब लोग एक संकल्प लेते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, हम सब लोग एक सुंदर यात्रा पर, कितने लोग हैं आज हमारे साथ? कई 100 लोग हैं। हम सब लोग इकट्ठे, ध्यान से सुनिए, हम सब लोग इकट्ठे एक बस में बैठ, विद आवर फैमिलीज, एवरीबडी, हम सब लोग यथास्थान, हम यहाँ से, सपोज हम दिल्ली में हैं, हम बस में बैठकर आगरा घूमने, ताजमहल जाएंगे। कैसा आइडिया है? हम एक दूसरे को जानते नहीं, हम केवल वेब के द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग बस करेंगे एयर कंडीशन, उसमें खाने पीने का सामान रखेंगे, और विद फैमिलीज हम लोग सब एंजॉय करते हुए सवेरे से शाम घूमते हुए दिल्ली से ताजमहल, आगरा घूमने जाएंगे। अंतराक्षरी खेलेंगे, एक दूसरे का परिचय जानेंगे। कैसा आइडिया लगता है? उत्तर लिखिए चैट पर। अच्छा लगता है ना? मुझे तो बहुत मजा आएगा अगर आप सब याद हमारे साथ चलेंगे। यात्रा का अनुभव भी बहुत बढ़िया रहेगा और हम लोग इंजॉय भी करेंगे। इंजॉय करेंगे ना, क्योंकि हम जब शाम को वापस आएंगे तो हम लोग नए दोस्त बनाकर जाएंगे। आकर वापस आकर दोस्त नए बनाएंगे और हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन अब सुनिए क्या होगा। उसके अगले हफ्ते मैं आपको कहता हूं कि हम सब लोग फिर यात्रा पर जाएंगे। लेकिन जैसे पिछले हफ्ते हम लोग इकट्ठे यात्रा पर गए थे, इकट्ठे एक बस के अंदर ही साथ में यात्रा पर गए थे, लेकिन अगले हफ्ते हम सब लोग जो आज यहाँ पर हैं, हम लोग एक दूसरे से रेस लगाएंगे कि कौन पहले वहां पर पहुंचेगा। सुना? पहले हफ्ते हम सब लोग साथ एक ही बस के अंदर थे, लेकिन दूसरे हफ्ते जो हम सब लोग साथ जा रहे थे, अब हम सब लोग साथ नहीं जा रहे, हम सब लोग एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हैं कि कौन पहले वहां पर पहुंचेगा। सोचिए, कौन सी यात्रा बेहतर है? पहले वाली यात्रा बेहतर है या दूसरे वाली यात्रा बेहतर है? अपना उत्तर अपने मन के अंदर लाइए। पहली यात्रा जब हम सब लोग साथ हैं, दूसरी यात्रा जहां हम सब लोग एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हैं। क्या उत्तर देंगे? उत्तर आपके मन में यही आएगा कि पहली यात्रा ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि दूसरी यात्रा जब हम लोग एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ एक रेस के अंदर होते हैं, तो एक वर्ड रेस होते ही हमारे मन के अंदर क्या फीलिंग आती है? हमारे मन के अंदर स्ट्रेस आता है। हमारे मन के अंदर दूसरी फीलिंग क्या आएगी? कंपटीशन की फीलिंग आएगी। हमारे मन के अंदर ये भावना आएगी कि हमको उस व्यक्ति को हराना है, उस व्यक्ति से उस रेस को जीतना है,
किसी भी तरह अपनी मंजिल पर आगे पहुंचना है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम लोग रेस पर जाते हैं, जब हम लोग एक व्यक्ति के साथ, अपने मित्र, अपने संबंधी के साथ रेस पर जा रहे हैं, तो उस समय क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको हराने के लिए रेड लाइट को जंप करेंगे? रेड लाइट को जंप करेंगे, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नेचुरली पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि क्या हम अपनी स्पीड को इतनी तेजी से बढ़ाएं जो कि सेफ ना हो, ताकि हम उसको हराएं और अपनी मंजिल पर पहले पहुंचे? ये भी पॉसिबल है। क्या ये भी पॉसिबल है कि जब हम लोग रेस में हैं तो हम लोग गलत तरीके से ओवरटेक करें ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंचकर रेस को जीतें? ये भी पॉसिबल है। अर्थात हम लोग खतरा भी लेते हैं, हम लोग लॉ को भी उल्लंघन करते हैं, लॉ को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों, लाइफ में कौन सी जर्नी पहली बेटर है? पहले वाली बेटर है या दूसरे वाली बेटर है? पहले वाली बेटर है, क्योंकि पहले वाली यात्रा में इंजॉयमेंट है। पहले वाली यात्रा में हम लोगों को समय की कोई सीमा नहीं, हम लोग आराम से भी जाएंगे। चाहे हम लोग आराम से जाते हुए 1.5 घंटा 2 घंटा लेट भी पहुंचे, लेकिन हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, हम लोग खुश रहते हैं, तो हम लोगों को देखने का समय चाहे आधा घंटा कम भी मिले, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं। दोस्तों, जीवन का यही सत्य है, हमारे जीवन का पहला सत्य जो आज हम सबको समझना चाहिए कि लाइफ इज नॉट अ रेस। जीवन एक रेस नहीं है, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, डिपेंड्स अपॉन हाउ वी परसीव। आज हमने अपने जीवन में इस जीवन को एक रेस के अंदर परिवर्तित कर दिया। सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग जीवन का एक्सीलेटर दबाते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाई, और रात को आके नींद की गोली, एल्प्रेस की गोली से हमारा ब्रेक लग जाता है। भाग रहा है, मानव दौड़ रहा है, और ऐसा लगता है हमारी जिंदगी ही कंप्यूटराइज्ड हो गई, जैसे चाबी भर देते हैं ना कि बस काम करना है, काम करना है, काम। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन ड्रीम्स के अंदर। जो कार्य हमको स्वस्थिति, अपने मन को शांत रखते हुए करना था, वही कार्य अब हम अपने मन को अशांत रखते हुए कर रहे हैं। हमारा मन चिंता और भय के अंदर आ जाता है, हमारा मन क्योंकि रेस के अंदर है। जब हमारा मन रेस के अंदर है तो उसके अंदर फीलिंग कैसी आएगी? उसके मन के अंदर फीलिंग आएगी कि उसे हराना है, उसे भागना है और उसे जीतना है। ऐसा मन जो कि रेस में होगा, वो मन कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। वो मन दूसरों को दुखी करने के निमित्त बनेगा। वो मन गलत तरीका इस्तेमाल करेगा ताकि वो दूसरे से आगे बढ़े। तो आज हम लोग पहला संकल्प अपने जीवन में क्या लेंगे? क्या जिंदगी को अभी भी रेस बनाना आवश्यक है? देखो, ये जो डिजीज आई, उस डिजीज का नाम आज हम नहीं लेते, लेकिन हम सब अपने जीवन में अनुभव करें कि उस डिजीज ने आज हमको एक मैसेज सिखाया, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमको ये दिया कि जब मानव को अपने कल का भी पता नहीं, वो मानव आज सालों साल जो है अपने प्लान बनाने में लगा हुआ है। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान आती है कि युधिष्ठिर को बहुत न्यायप्रिय माना जाता था। एक दिन जब वो शाम को अपने महल में था, तो एक व्यक्ति उससे न्याय मांगने आया। बहुत तेजी से उस महल की घंटी बार 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 बजा रहा था। तो युधिष्ठिर ने उसको अंदर बुलवाया और उसने कहा, बताओ क्या बात है? तो उसने कहा, महाराज मेरी ये चिंता है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम कल आना, मैं तुम्हें कल न्याय दूंगा। तो उसने कहा, महाराज मुझे कल पक्का न्याय मिल जाएगा? उसने कहा, हाँ, मैं 100% तुम्हें कल न्याय दे दूंगा। और ऐसा कहकर उसने उस व्यक्ति को भेज दिया। तो उसके पास भीम आया। तो भीम युधिष्ठिर की शक्ल देखी, उसने कहा, आप उसे कल न्याय देंगे? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ भीम, मैं उसे कल न्याय पक्का दे दूंगा। तो उसने युधिष्ठिर को कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। उसने फटाफट बाहर गया और पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। उसने कहा कि भाई, हमारे महाराज जो युधिष्ठिर महाराज हैं, वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि वो कल तक जीवित रहेंगे।
उनको पता है कि उनको कुछ भी कल तक नहीं होगा, ये बहुत बड़ी प्रारब्ध है। उनको भविष्य का पता है, वो भविष्य के ज्ञाता है। तो संपूर्ण लोग हैरान। युधिष्ठिर के ज्ञान मान उनके मन में भी जब उनके कान में भी जब ये बात पता पड़ी, उन्होंने भीम को बुलाया और भीम को बुलाकर पूछा कि भीम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुस्कुराते हुए कि महाराज, आपने ही तो कहा कि आप न्याय कल देंगे। जब आपने ये कहा कि आप न्याय कल देंगे, इसका मतलब आपको श्योर मालूम है कि कल तक आप जीवित जरूर रहेंगे। और यदि आपको मालूम है कि कल तक आप जीवित जरूर रहेंगे, इसका मतलब आप तो दिव्यदर्शी हैं, आपको तो भविष्य का भी मालूम है। तो ऐसा सुनते ही युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ और उसने उस व्यक्ति को तुरंत ही बुलवाया और उसी समय बिना देरी के न्याय दिया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जीवन भी हमको यही सिखाता है कि आज जिस रेस में आज मानव लगा है, सवेरे से लेकर शाम तक मानव जिस रेस में भाग रहा है, धन दौलत कपड़ा, हम लोग एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जो हमारे शायद किसी काम की नहीं। अगर कमाना भी है, जरूरी भी है, तो जरूर करें, लेकिन उसको खुशी से करें, उसको खुशी से एंजॉय करते हुए करें, हर कार्य को शांति से करें। खुशी के लिए कार्य नहीं करना, खुशी से कार्य करना है। जब ऐसा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तो दोस्तों हमारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। जब आज आप इस मेडिटेशन की यात्रा पर जुड़ेंगे, कल से आपका बहुत सुंदर कोर्स आरंभ होगा। तो ये आप लोगों ने अपने लिए समय दिया। एक बार ऐसे ही एक प्रोफेसर आया, एक प्रोफेसर आकर एक महात्मा के पास गया और उसने कहा कि जी मैं मेडिटेशन और योग सीखना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? तो उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों नहीं, आप आइए, आप तो इतने विद्वान हैं, मैं आपको जरूर मेडिटेशन सिखाऊंगा। तो उस महात्मा ने कहा कि प्रोफेसर साहब, कि महात्मा जी, मेरे पास केवल 5 मिनट का समय है, आप मुझे 5 मिनट में मेडिटेशन सिखा दीजिए, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में मेडिटेशन सिखा दूंगा, आप बैठिए, चाय या कॉफी लेंगे? उसने कहा हाँ, मैं चाय ले लूंगा। तो उस महात्मा ने सामने उसके कप रखा और उसके अंदर कॉफी डालनी आरंभ की और कॉफी डालता गया, कप भर गया। कप भरा, वो धीरे धीरे प्लेट पर गिरा, प्लेट से गिर के वो जमीन पर गिरा और जमीन गंदी होने, लेकिन फिर भी महात्मा कॉफी को डालता रहा। तो प्रोफेसर ने उससे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि कॉफी या कप जो है ऑलरेडी भरा हुआ है, फिर भी आप कॉफी डालते जा रहे हैं? तो महात्मा रुके और उसने बोला कि प्रोफेसर साहब, यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब आप सीखना चाहते हैं मेडिटेशन, तो आपने कहा आपके पास समय नहीं। आप सदा ध्यान रखें कि अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को विराम देना होगा, उसको अपने जीवन की इस रेस से हटाना पड़ेगा, ब्रेक का पेडल दबाना पड़ेगा। तो मैं आप सबको मुबारक देना चाहूंगा। और मुबारक क्यों देना चाहूंगा? क्योंकि आज आपने अपनी इस जीवन की इस रेस के अंदर इस पैडल को दबाया, विराम दिया। विराम देना अर्थात पहला स्टेप आपने अकम्प्लिश किया। आप ऑलरेडी उस यात्रा की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। इसके लिए आपको मुबारक, क्योंकि रेस से जब हम हट जाते हैं, तो हमारी सुंदर जिंदगी हमारे सामने अनफोल्ड होने लगती है। यात्रा पर हम सब साथ चलेंगे, यात्रा के अनेक पहलू हमारे सामने आएंगे और इस यात्रा पर जब हम साथ आएंगे, तो हम मन की शक्तियां, मन की पावर, हमारे जो ओरिजिनल फोल्डर्स हैं, जो हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जिसको आज हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो शक्तियां आपके सामने आप अनुभव करेंगे, वो उभर कर आपके सामने आएंगे, एक मिस्ट्री की तरह आपके सामने खुलेंगे, जो आप कहेंगे हाँ, ये तो मेरा ही नेचर है, मैं तो हूं ही इस प्रकार का। किस प्रकार, ऐसा क्या किया मैंने अपनी जिंदगी में कि मेरे मन पर ये जंग चढ़ जाता है, मेरे मन पर ये मैल चढ़ जाती है, तो मेरा मन आज 50,000 संकल्पों में से 90 से 95% जो संकल्प हैं वो नकारात्मक या नेगेटिव उत्पन्न करता है। दोस्तों, अपनी यात्रा पर दोबारा आ जाएंगे। देखिए उस यात्रा जहां हम सब लोग पहली यात्रा में इकट्ठे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे?
दिल्ली से हम लोग ताजमहल जा रहे थे घूमने के लिए, लेकिन दूसरे यात्रा पर हम सब लोग जा रहे थे। रास्ता भी वही था, मंजिल भी वही थी, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे नहीं जा रहे, हम सब लोग एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप लोग पहली यात्रा में ज्यादा खुश थे या दूसरी यात्रा में ज्यादा खुश थे? सोचिए, सोचिए। जब हम लोग इकट्ठे जा रहे थे तब हम लोग ज्यादा खुश थे, या जब हम लोग एक दूसरे से रेस लगा रहे थे तब हम लोग ज्यादा खुश थे? नेचुरली आप लोग कहते हैं कि हम लोग पहली यात्रा में ज्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग साथ जा रहे थे। और दोस्तों, एक बात सोचने की, विचार करने की, अपने आप से पूछने की कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं, तो हम किसी को क्या विशेष देते हैं? हम हमेशा ये कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो, यही कहते हैं ना? आप कभी किसी को कहते हैं आपका गंतव्य मंगलमयी हो? जब भी हम घूमने जाते हैं हम क्या कहते हैं? हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। हम कभी ये नहीं कहते हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन। कभी कहते हैं हम लोग? कभी भी हम लोग ये नहीं कहते हैं। तो हमारे जीवन की दूसरी सच्चाई दोस्तों बहुत सहज है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अलोंग द जर्नी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच वी हैव, इट रिजल्ट फ्रॉम हाउ सेटिस्फाइड वी आर। दोस्तों, जब हम लोग इकट्ठे जा रहे थे तो चाहे हम लोग लेट पहुंचे, चाहे हम लोग लेट इतना पहुंचे कि हम अपने गंतव्य पर पहुंचकर उस मॉन्यूमेंट को नहीं भी देख पाते, लेकिन साथ रहने का मजा, अलग अलग बीच में रुककर साथ खाने का आनंद, अलग अलग जगह फोटो लेने का आनंद, एक दूसरों के साथ इंट्रोडक्शन का आनंद, वो हमारे जीवन में खुशी देता है। और तभी हमारे जीवन में डेस्टिनेशन से ज्यादा हमारी यात्रा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, क्या हम कार्य करते हुए खुश रह सकते हैं? मैं आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि सपोज आपने अपने इस जीवन की यात्रा के अंदर 10-12 साल 15 साल काम करते हुए भी आपने 2 4 5 10 12 लाख या 1 करोड़ रुपया कमा भी लिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़िया हो भी गया, लेकिन आपने उन 15 16 या 20 साल के अंदर अपने स्वास्थ्य को भी खराब किया, जीवन के अंदर खुश भी नहीं रहे, अपने संबंधों को भी खराब किया, अपने आप को भी स्ट्रेसफुल बनाया, आपकी हेल्थ भी खराब हो गई, तो ऐसे धन का आप क्या करें? अर्थात आपने केवल अपनी डेस्टिनेशन पर फोकस किया। दोस्तों, जीवन में खुशी के लिए काम नहीं करना चाहिए हमको, जीवन में हमको खुशी से काम करना चाहिए। आज दूसरा परिवर्तन जो हम सबको अपने जीवन में लाना है, हम सबको अनुभव करना है कि कार्य हम करेंगे। बीमारी आई है, इसको जाना ही है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन हमको ये सिखाता है। ये मेडिटेशन कोर्स एक ऐसा जीवन जीने की कला है, वो हमको ये सिखाता है कि आप सब कार्य करते हुए भी आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। खुशी हमारे जीवन का अंत नहीं है। खुशी ऐसा नहीं है कि जब हम लोग 100 माइल चलकर आएंगे या हम लोग कुछ अचीव कर लेंगे तब हमको खुशी की प्राप्ति होगी। खुशी हमारे जीवन की एक कॉन्शियस क्रिएशन है। यदि आप चाहें तो आज आप घर में रहते हुए भी, कुछ भी करते हुए भी आप खुश रह सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आज आप कुछ ना करते हुए भी दुखी हो सकते हैं। ये चॉइस किसकी है? मेरे अपने मन के संकल्पों की। यदि आप चाहें तो हम कहीं घूमने ना जाते हुए भी हम लोग आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और कुछ लोग अपनी वेकेशंस पर जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह घूमने जाते हैं, और अगर उनका मन सुखी नहीं है तो वहां जाकर भी वो चिंता और भय के अंदर ही अपने जीवन को के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स का अनुभव करते हैं। दोस्तों, आज के बाद सदा अपने जीवन में खुशी से कार्य करें। हर एक आत्मा को, हर एक व्यक्ति को खुशी दे। खुशी हमारे जीवन का
एक इन्नेट संस्कार है। हम लोग बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, आज तो मॉल सब, हम लोग सामान खरीदते हैं, हम लोग घड़ी खरीदते हैं, हम लोग अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने नई गाड़ी खरीदी तो हम लोग खुश होंगे, हम सोचते हैं कि हमने एक ब्रांडेड कपड़ा खरीदा तो हम लोग खुश होंगे, और होना भी चाहिए। और अच्छा कपड़ा खरीदने, अच्छा खाना खाना, अच्छी गाड़ी खरीदना, इसमें कोई भी नुकसान नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमने एक अच्छा कपड़ा पहना और कोई व्यक्ति हमारे पास हमसे पहली बार मिलने आया और आते ही उसने हमारे ऊपर खाने का एक दाग लगा दिया हमारे कपड़े पर, या एक इंक का दाग हमारे कपड़े पर छोड़ दिया, तो क्या होगा? आपकी खुशी कौन ले गया? आपकी खुशी वो व्यक्ति ले गया। नई गाड़ी हमने खरीदी, नई गाड़ी खरीद कर हमने बाहर निकाली, और बाहर चलाते चलाते पहले ही मोड़ पर एक रिक्शा वाला या कोई व्यक्ति आया और उसने हमारी गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिया, तो क्या होगा हमारी खुशी को? हमारी खुशी वो व्यक्ति अपने साथ ले जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि खुशी हमने अपने भौतिक पदार्थों में इन्वेस्ट कर दी। हमने अपने मन को ये सिखाया कि जब तुम कोई नई भौतिक चीज लोगे तो वो तुम्हारी खुशी का आधार होगा। ये हमारे जीवन का एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम है। हम कितना भी बिहेवियर को चेंज करें, हम कितना भी कहें कि हमने तुम्हें एक नई गाड़ी दी, हमने तुम्हें एक नया वो दिया, फिर भी तुम खुश नहीं रहते, अरे वो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो उनको टेम्परेरी खुशी दे रहा है। राजयोग मेडिटेशन हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है, हमारी मान्यताओं को चेंज कर देता है। वो हमको ये बताता है कि आपकी खुशी का आधार ये भौतिक चीजें नहीं है, आपकी खुशी का आधार आपकी विचारधारा है, आपके श्रेष्ठ संकल्प है। खुशी किसी भी चीज पर, राजयोग मेडिटेशन कहता है कि खुशी निराधार है, खुशी हमारी अपने मन की जननी है। तभी आपने देखा कि कोई महात्मा होगा, वो कुछ ना करते हुए भी खुश रह सकता है, और एक व्यक्ति के पास करोड़ों लाखों रुपयों का धन होते हुए भी वो दुखी रह सकता है। तो दोस्तों, आज हमको अपने जीवन में एक संकल्प और भी लेना है कि साधन हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उन साधनों को, हाई टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे। जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा, राजयोग मेडिटेशन आपको उन्हीं साधनों को यूज करने का एक बेहतर तरीका बताएगा, एक नया बिलीफ सिस्टम देगा। वो कहेगा कि टेक्नोलॉजी को यूज करो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को एज अ मास्टर यूज करो। आज हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं, लगातार बार बार व्हाट्सएप को चेक करना, हर 2-2 मिनट में मैसेज को देखना, हर 2-2 मिनट में सोशल मीडिया पर जाना, देखना, अपने फेसबुक पर जाना, ट्विटर पर जाना, अपने स्टेटस को अपडेट करना, ये जैसे हमारा एक नेचुरल फिनोमिना हो चुका है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन कहता है कि आप सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मास्टर आपको बनना है। जब आपको पता है कि इस साधन की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे जीवन में इतना संयम होना चाहिए कि हम उसको यूज ना करें। तभी आज हमको अपने जीवन में हाई टेक से हाई टच की तरफ जाना है, अर्थात अपने जीवन के अंदर सुख और शांति, कंपैशन को इनकलकेट करना है। वो प्यार अब संबंधों में लाना है जो हमारे जीवन का आधार है। और दोस्तों, जीवन के अंदर थर्ड जो बहुत पावरफुल मैसेज हमको मिलता है, उसी यात्रा पर आ जाइए। जब हम यात्रा पर जाते हैं, किसी भी यात्रा पर जाते हैं, तो अगर यात्रा में हम इस प्रकार का सामान अपने साथ लेकर जाएं, ऐसा बोझा लेकर जाएं, तो क्या हम लोग आराम से और खुशी से यात्रा कर पाएंगे? बताइए। ट्रैवल का एंजॉयमेंट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कहते हैं? नेचुरली हमको बहुत बहुत बोझा अनुभव होगा, हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बर्डन हमारे साथ चल रहा है। तो दोस्तों, जीवन की तीसरी सच्चाई जो आज हमको समझनी है कि जब हम लोग यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा में सदा हल्के होकर जाना है, सदा हल्के होकर।
और ये केवल स्थूल बर्डन का बात नहीं है, ये केवल स्थूल लगेज की बात नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने मन पर भी नेगेटिव भाव और भावनाओं का बर्डन लेकर चलते हैं। आज हम एक सुंदर सी एक्सरसाइज करते हैं और वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है। अपने मन को देखें, अपने मन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की इमेज लेकर आइए जिस व्यक्ति ने आपको आज, कल, परसों, एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले, या हो सकता है एक साल पहले, या हो सकता है 5 साल पहले आपको बुरा कहा, इतना बुरा आपके लिए किया हो कि आपका मन भी दुखी हुआ हो और आपके दिल को भी एक गहरी चोट पहुंची, और उसके बाद आप उस व्यक्ति से बात नहीं करें। उस व्यक्ति की इमेज अपने मन में लेकर आए, आ गई ना इमेज, अब उस सिचुएशन को भी अनुभव करें। अब 5 साल बाद जिस व्यक्ति ने आपको 5 साल पहले कुछ बुरा कहा था और 5 साल बाद वो व्यक्ति आपको दोबारा मिलता है, दोबारा आपके सामने होता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक भावनाएं आएंगी, नेगेटिव भावना आएगी या पॉजिटिव भावना? किस प्रकार की भावना? सोचिए अपने मन से। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उस व्यक्ति को देखते ही हमको पुरानी बात स्मृति में आती है और हमारे मन में नकारात्मक भावना आती है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आपके मन में 5 साल बाद वो व्यक्ति जब आपके सामने आया तो भी नकारात्मक भावना क्यों आती है? क्योंकि हमने उस व्यक्ति की 5 साल पुरानी बात को अपने मन में स्थान दिया है। दोस्तों, अगर 5 साल या 10 साल पहले एक व्यक्ति हमको एक दिन में मिलता है और उसकी एक दिन की बुरी बात हम अपने मन में रख लेते हैं, इसी प्रकार 365 लोग हमको 365 दिन में अलग अलग मिलते हैं और रोज किसी व्यक्ति की बुरी बात को हम अपने मन में स्थान देते हैं। तो 10 साल तक अगर हम यही करें तो 3650 लोगों की नेगेटिव भावनाओं को हम अपने मन में स्थान देंगे, तो हमारा मन रहेगा या हमारा मन कूड़ेदान बन जाएगा। आप स्वयं सोचिए। आज बहुत आवश्यक है कि आज हम अपने मन से और दिल से घृणा, ईर्ष्या और चिंताओं को मिटाएं। अगर हम अपने जीवन को हल्का करना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि दूसरों को और स्वयं को क्षमा करना सीखें। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन हमारे इस तीसरे बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है। वो हमारे बिहेवियर को नहीं कहता, वो हमारे बिलीफ सिस्टम, मान्यताओं को चेंज करता है कि दूसरे व्यक्तियों को क्षमा करना अर्थात अपने जीवन में स्वयं शांति को धारण करना। कभी भी अपने जीवन में ये मत सोचकर कोई भी कदम उठाइए कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जब भी हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं या किसी से क्षमा मांगते हैं, दोस्तों, ये हम अपने लिए ही क्षमा मांग रहे हैं। ये जैसे हम अपने लिए ही एक वरदान की प्राप्ति, अपने लिए ही सुख और शांति की प्राप्ति की अनुभूति हम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप देखेंगे हमारे जीवन के बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे, हमारे मान्यताएं चेंज होंगी, तो हमारा बिहेवियर चेंज होता जाएगा। राजयोग मेडिटेशन हमारे मूल मंत्र को, हमारी भावनाओं को बहुत पावरफुल और सहज तरीके से परिवर्तित कर देता है। यही जादू हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। एक एक बिहेवियर जो हम सोचते थे हमारे जीवन में नेचुरल है, हमारी जिंदगी तो इसी तरह चलनी चाहिए, उन बिहेवियर्स को कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाता है। तो आज तीसरा संकल्प हम लोग क्या लेकर जाएंगे? जब भी हम इस यात्रा पर कल से आएंगे, बहुत सुंदर, कल आप इस चैप्टर की, इस यात्रा के पहले कदम की तरफ, दूसरे कदम की तरफ चलेंगे। पहला कदम तो आज आपने उठा ही लिया है और मैं तो कहूंगा कि आपके साथ साथ अपने सब दोस्त और मित्रों को भी इकट्ठा करें, उनको भी इस यात्रा पर जोड़िए। और जब आप जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि शक्ति परिवर्तन की बाहर नहीं, शक्ति परिवर्तन की हमारे अंदर। यदि हम श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना करते हैं तो उसके चित्रकार, उसके रचयिता आप स्वयं हैं। आप स्वयं
अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जीवन जैसे कि एक खुला कैनवस है, एक सफेद पेपर है, और उस पर जो भी ड्राइंग आप बनाना चाहें वो ड्राइंग आप लोग स्वयं अपने संकल्पों के आधार पर बना सकते हैं। लेकिन कैसे चलेंगे? आज से हम लोग किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नेगेटिव भाव और भावनाएं, कोई चिंताएं, घृणा, ईर्ष्या, इन भावनाओं को अपने मन में स्थान नहीं दें। दोस्तों, ये हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। हमारा नेचुरल स्वभाव प्यार करना है। हमारा नेचुरल स्वभाव ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे को खुशी देना। ये हमारा नेचुरल गुण है। यही राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है। जब भी सवेरे उठे तो भोजन के साथ साथ एक चम्मच खुशी का भी खा लीजिए। जैसे खाते हैं ना, तो सदा सोचिए कि आज मैं अपने जीवन में स्वयं भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी मैं क्या दूंगा? खुशी दूंगा, उनको को भी आनंद का अनुभव कराऊंगा। यही हमारे जीवन का सच्चा सत्य है। तो समझे कि एक यात्रा को ही जब हम अनुभव करते हैं तो हमको अनुभव होता है कि जीवन को हमें रेस नहीं बनाना है। जीवन को हमें संयम से हमें चलना है। जीवन में हमें खुशी से कार्य करना है, शांति से कार्य करना है। हमारी खुशी का आधार हमारी भौतिक प्राप्तियां नहीं है, साधन नहीं है। हमारी खुशी का आधार है हमारा मन के पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प। हमारे संबंध किस प्रकार के हैं? अपने मन को बोझिल होकर मत चलिए, अपने मन को साफ रखिए, अपने संबंधों को देखिए, किस प्रकार के संबंध हमारे जीवन के अंदर है। क्यों हम लोग आज भी नेगेटिव और नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं? दोस्तों, इसी को हम लोग स्पिरिचुअल वेकेशन या हम लोग इसको स्पिरिचुअल क्वारंटाइन कहते हैं। ये पावरफुल एक्सरसाइज है राजयोग मेडिटेशन। यदि मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा है जैसे आप अपने संकल्पों के बीच में स्पेस लाते हैं। जब भी आज हम सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है कि हम कहीं पर भी जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई एक दूसरे से डिस्टेंस। और वैसे भी हम लोग जब बस में ट्रैवल करते हैं तो बस में यदि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर चढ़ रहा हो या एकदम पास खड़ा हो तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं भाई थोड़ा दूर हटो, थोड़ी सांस आने दो। या जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ देखना चाहते हैं या कोई सीन अच्छा होता है तो लोग आसपास तेजी से भीड़ लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? भाई थोड़ा हमें भी देखने दो, थोड़ा एक एक को जगह दो, खुला होकर खड़े हो तो सब इंजॉय कर पाएंगे। इसी तरह दोस्तों, राजयोग केवल एक कार्य करता है। राजयोग मेडिटेशन हमारे संकल्पों के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देता है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। और जब हम अपनी ही जिंदगी को, अपने ही संकल्पों को दूर से खड़े होकर देखते हैं, किस प्रकार के संकल्प मेरे मन के अंदर आते हैं, क्या वो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प है या वो नकारात्मक संकल्प है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं, सकारात्मक शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। ये हमारे जीवन के अंदर हमको पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव लाइफस्टाइल देता है। तो आज हम लोग इसका एक छोटा सा अनुभव भी करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि कल से आप इस यात्रा का पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे, तो अब अंत में हम केवल परमात्मा की याद के अंदर हम लोग 2 पल बैठेंगे, सभी बहुत शांति से, बहुत आराम से बैठ जाए। अपने संकल्पों को बहुत धैर्य से परिपूर्ण करें। एक एक संकल्प प्रति सजग। जब इस प्रकार
की गुस्सा, स्वभाव में शांति, संबंधों में छोटी छोटी बात पर इरिटेशन करना, मन मुटाव में, लेकिन मेरे में मेरा मन एक पावरफुल मन, सशक्त मन, शक्तिशाली मन है। अनुभव करें आपका एक संकल्प आपके मन अंदर जो आ रहा है उसकी गति धीरे होते जाए। परमात्मा की पावर से और प्यार की पावर मेरे मन को असीम शांति से परिपूर्ण कर रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। आत्मा के मैं एक संपूर्ण असीम शांति मेरा निजी स्वरूप मैं संकल्प नहीं इस शांति की शक्ति को अनुभव करूं। परमात्मा से प्यार कीजिए मेरे मन को हर आत्मा के प्रति असीम दिव्य और अलौकिक प्यार से परिपूर्ण करें। मेरा स्वभाव निर्मल करना नहीं है, सर्व प्यार के कराने वाला मेरा एक संकल्प लोक के लिए करुणा और प्यार के संबंध और वही भावना बढ़ती जाती है। अनुभव करो परमात्मा की प्रेम की शक्ति मेरे मन को मेरे आत्मा को प्रिय बना दे। मेरे मन को एक बना और उससे साथ में प्रेरित सब नकारात्मकता धीरे धीरे मेरे मन से निकल बाहर मेरे मन और प्यार एक पावरफुल और अनुभव करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, ये मेरा निजी स्वरूप, मेरा हर व्यवहार दर्शन करो, हर आत्मा हर संबंध में खुशी शांति का अनुभव करो। इसी स्थिति में मैं अपने बोल और करने में इसी स्थिति में स्थित रहते हुए देखिए
इसी स्थिति में हमें कार्य करते हुए चलना है। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग अपने मन को पावरफुल बनाते जाएंगे, राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा पावरफुल साधन है, एक ऐसा कोर्स है जो आपको स्वयं शक्तिशाली बना देता है, आपको स्वयं अपना मालिक, अपना राजा बना देता है। मैं अपने अनुभव में केवल एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी यात्रा है जो केवल आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, आपको जीवन का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। तो आइए इस यात्रा पर जुड़ें और कल से इस कोर्स का पूर्ण आनंद उठाते हुए अपने जीवन में सुख और शांति और उस परमात्मिक प्यार को आने